चलो देखो है, आ जाओ भैया उसे पढ़ाते हैं। दिखाओ बुक, दिखाना जरा। इसमें देख लो, कोई और सवाल हो तो बता दो, नहीं तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, औसत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इजी, बहुत ज्यादा सरल चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है, 2 सूत्र होते हैं बस। क्या है? 2 फॉर्मूले होंगे, 2 फॉर्मूले पे ही पूरा चैप्टर चलता है। ठीक है, और तरह तरह के क्वेश्चंस इसी में से पूछेंगे, है ना। बस इसमें और कुछ नहीं होता। 2 सूत्र है इसके अंदर में। एक है राशियों का योग, जब योगफल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र है राशियों की संख्या कर लो गुणे औसत कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। कैसे? औसत राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, बस 2 सूत्र हैं इसके। औसत कहते हैं किसको है? औसत का मतलब एवरेज होता है। जब कभी आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पे भी समाचार में जब न्यूज करते तो कहते हैं औसत बारिश इतनी हुई, औसत वर्षा इतनी हो गई, है ना। औसत मजदूरों की जो मानदेय या उनकी सैलरी होती है इतनी हो गई, है ना, इतना देना पड़ेगा, है ना। या औसत नंबर, जैसे कभी हम स्कोरिंग करते हैं स्कूल के नंबरों की मार्कशीट बनाते हैं तो उनमें कहते हैं औसत एवरेज क्या है। 10 बच्चों का होगा नंबर तो उन्हें हम क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड कर देंगे 10 से, वो आ जाता है औसत। क्या आ जाता है? औसत। मतलब एक मोटा मोटी, मान लो 5 लोग हो, किसी के पास 50 रुपए हैं, किसी के पास 25 हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, है ना, किसी के पास 10 रुपए हैं, तो सारे पैसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 लोग हो, 3 खड़े हो जाओ कोई चीज। आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 200 हैं, तो जोड़ो कितने हो गए? हाँ भाई, 50 हैं, 100 हैं और आपके पास 200 हैं, टोटल कितने हो गए? 350 हो गए ना। अब हम कहेंगे एवरेज जो आप लोगों के पास धन है वो कितना है, एवरेज औसत। तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग, तीनों को जोड़ लिया हमने, कुल कितने हो आप? 3 हो। देखो, एक जने के पास 100 रुपए था, एक जने के पास 50 रुपए था, एक जने के पास 200 था। ये हम तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब पूछेंगे ABC का औसत कितना हो गया। औसत के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, राशियों का योग। राशियों का योग ये हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा? तो कितने जने हैं? 1 2 3 जन, 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा आंसर वही इसका एवरेज होगा 350। ठीक है, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 0 बढ़ा दो, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एवरेज क्या आएगा? 116.67 रुपीज। ठीक है, देखो हुआ क्या है यहाँ पे, बहुत आसानी समझो। किसी के पास 100 थे, किसी के पास 50 थे, किसी के पास 200 थे, 200 रुपए, है ना, किसी के पास 50, किसी के पास 100। लेकिन जब एवरेज निकालेंगे हम, एवरेज जो आएगा वो किसी के पैसे से मिलता जुलता नहीं आता है। याद रखो, किसी के भी पार्ट से मिलता जुलता नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनमें सबका अंश जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज 116.67 है ना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, अक्सर देखते हैं हम लोग न्यूज में, चैनल पे, तो उसमें आता है भारत देश के प्रति व्यक्ति आय बताओ। औसत आय लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? औसत आय। देखना आप लोग, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, और समाचारों में भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत देश में जितने भी जनसंख्या है 1 अरब 37 करोड़ के आसपास या 40 करोड़ के आसपास बताते हैं। ठीक है, अभी एक जब 2021 में जनगणना होगी तब पता चल जाएगा, क्योंकि हर 10 साल पे जनगणना होती है। जैसे अभी 2011 के अनुसार से 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है थी। ठीक है, अब अनुमान है कि 37 या 40 करोड़ हो गई। तो पूरे जितनी भारत देश की आय होती है उसमें से हम क्या करेंगे, इतने मजदूर जितने होंगे उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? तो एवरेज जो निकल आता है। अब वो बात अलग है कि सरकारी नौकर कितने हैं ना, प्राइवेट नौकर कितने, सरकारी की एवरेज कितनी है, प्राइवेट की कितनी। ठीक है, ये चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन एवरेज निकालने का सिंपल सा जो तरीका है, वो टोटल जितने भी पैसे होते हैं, अगर आय निकालनी है उनको जोड़ देंगे या जनसंख्या निकालनी है उनको जोड़ देंगे,
आपने सुना होगा एक लिंगानुपात करके आता है, जैसे हरियाणा राज्य का सबसे कम था, ठीक है, हरियाणा और पंजाब का, उसमें लिखा रहता है कहीं 947 लड़कियां औसत में, है ना। तो वो इसका मतलब होता है 1000 लड़कों पर जो लड़कियां हैं एवरेज में वो 947 हैं। पंजाब में भी कम थी, है ना, हरियाणा में भी कम, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों स्टेट का कम रहता है। लड़कियां मतलब जहाँ पे कम होती हैं लड़कों की अपेक्षा, उसे कहते हैं लिंगानुपात कम, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारा औसत यही काम आता है, आंकड़े, इनको एक शुद्ध भाषा में कह सकते हो आप आंकड़े निकालना, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इस पे आपको एक सवाल बताते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा था ना, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ देखो, ठीक है, दिख रहा है भाई, लाइट कम है ना, अंधेरा है, इसकी वजह से क्लियर नहीं आ रहा, आ रहा है क्लियर? कभी काला हो रहा है, कभी उजाला। हाँ वो हो जाए, चलो बैठो, कोई नहीं, लाइट कम ज्यादा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, हमें काम से मतलब है फालतू। ये तो दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, क्लियर? अब देखो, पहले क्वेश्चन देखो, काम से मतलब रखो, फालतू चीजों से नहीं, ठीक है, अपना काम होना चाहिए बस, हमें क्वेश्चन को समझना अच्छे से। और ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी क्लासों में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और कंपटीशन में दे देता है बहुत जगह, है ना। देखो ये सवाल पढ़ो पहले, एक कॉलेज, कोई स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, के छात्रों की औसत उम्र 16.5 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थी आ गए, क्या आ गए? उस कॉलेज में दाखिला दिए गए, इनके करा दिए इनको, ठीक है, दाखिला हो गया, जिनकी औसत उम्र क्या थी? 13.4 वर्ष थी। कुल औसत उम्र कितनी हो गई अब नई वाली? 16 वर्ष, ठीक है भाई। अब कह रहा तो कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? अब फिर से समझा दे रहा हूं मैं, देखो, मान लो ये कोई कॉलेज है, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये स्कूल कॉलेज जो भी है, अब यहाँ पे पहले से ही कुछ थे जिनकी औसत उम्र कितनी थी? 16.5 वर्ष, ठीक है भाई। अब कुछ नए आ गए, कितने? 10। इनकी औसत उम्र कितनी है? 13 कुछ थी, 13.4 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ कितने थे हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है। अभी टोटल इनको मिला करके पूछना है कितनी संख्या होगी। अब देखो सवाल को पहले समझो, जब हमें कुछ पता नहीं रहता है ना, हम क्या करते हैं, इसमें एक सूत्र लगेगा, बस मैं बता दूंगा कौन सा लगेगा। माना, क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी पहले, कब? पहले किसके? 10 विद्यार्थियों के आने से पहले की संख्या को ध्यान दो। 10 विद्यार्थी जब आए तो उससे पहले की संख्या कितनी थी? x, ठीक है। इनका औसत दिया गया है, ध्यान दो, क्या दिया गया है? औसत। इनका औसत दिया गया है कितना भाई? 16.5 वर्ष। ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। हम इनका योगफल निकाल लेंगे, क्या करेंगे? योगफल। किसका? उम्र का, आयु का, जो पहले वाले हैं। योगफल का सूत्र सबको पता है, देखो, किसी का भी योगफल हो, यहाँ पे आयु का है, औसत गुणे में संख्या, क्या होता है? औसत गुणे में संख्या, सूत्र है, हम सीधे लगाएंगे। औसत कितना है इनका? 16.5 गुणे में x। ये हो गया इनका योग, किसका? पहले वालों का, ठीक है भाई। ये पहले वालों का योग हो गया 16.5 गुणे में x। अब दूसरे वाले का क्या कह रहा है, देखो, अब नए 10 विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे, नए विद्यार्थियों के लिए कितने थे? 10 की औसत उम्र कितनी दी गई है भाई? 13.4 वर्ष, ठीक है। ये नए वाले की है, तो नए विद्यार्थियों की
आयु का कुल योग योग बराबर क्या करेंगे 13.4 कितने थे 10 थे। ये 134 वर्ष हो गए 34 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है नया औसत जो है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ। नया औसत कह रहा है कितना आ गया सबको जोड़ के, ठीक है। पहले कितने थे, क्योंकि औसत का सूत्र सबको पता है। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, नीचे जगह कम बढ़ रही है, दिख रहा है यहाँ पे भाई। सर और नीचे तक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, औसत बराबर होता है, नीचे और दिख रहा है सर। औसत बराबर क्या होता है योग बटे में संख्या, यही होता है ना। यस सर। अब यहाँ पे योग हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो योग ये मिल गया पहला वाला, है ना। यस सर। दूसरा योग ये मिल गया दूसरा वाला, ठीक है, दो मिल गए। यस सर। ये तो हो गया भाई हमारा योग। अब संख्या क्या हो गई, एक संख्या ये मिल गई, है ना, और एक संख्या ये रही, है ना। मिली कि नहीं मिली, ये की हो गई और दूसरी ये हो गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम पहले योग बनाएंगे, क्या बनाएंगे योग। योग बराबर होता है, यहाँ पे दे रखा है, पहला वाला कितना था 16.5 गुणे में x, ठीक है, और प्लस 134 क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा संख्या। पहले हमने कितना दिया था, ये रहा ना x। दूसरी वाली कहाँ गई है, ये रही 10, है ना, ये रही 10, ठीक है। अब हमारे पास योग हो गया, संख्या हो गया, औसत भी दे रखा है। देखो कितना बढ़िया है, इसने सब कुछ दे दिया है। क्या दे दिया है, औसत दिया है। कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 16 वर्ष, दिखाई दे रहा है भाई सबको, 16 वर्ष दिया है, 16 वर्ष, ठीक है। अब हमको इस पे केवल फॉर्मूले सेट कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आई बात। योग की जगह पे देखो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 16.5 गुणे में x, ठीक है, प्लस 134 बटे में x प्लस 10, है ना। औसत भी दिया है, यहाँ पे हम औसत लिख देंगे, बराबर में 16 लिख देंगे। सॉल्व कर डालो इसको, ठीक है। ये तो कर लोगे, मैं कर दे रहा हूँ। कहाँ गया हमारा, देखिए इसको यहाँ पे लाइए, 16.5 गुणे में x, है ना, 134 बटे में क्या था x प्लस 10 बराबर में 16, यही हो गया ना भाई। हाँ जी, समीकरण तो यही था। सॉल्व करो, 16x हो जाएगा इधर, है ना। अब 16 का 10 से गुणा 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, है ना। ये वाला 1 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, इसमें बदलेगा कुछ। अब देखो क्या करेंगे, x को x के साथ में रख लो, हाँ भाई। ये 16.5x हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। अब हम इसको ये इधर प्लस इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 160। अब यहाँ पे देखिए 134 था, इधर प्लस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 134। कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा 0.5 लिख दो या 5 लिख दो, जो भी मन करे, ठीक है। x यही तो आएगा। अब इधर वाला क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया, इधर 1 है। अब देखो x निकाल लेंगे आराम से, है ना। हाँ भाई, अरे हो गया, चलो 26 हो गया, ठीक है। इसे हाफ से हम मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे, हाफ करेंगे इसका डबल हो जाएगा, हाफ करेंगे तो क्या होगा डबल हो जाएगा, क्योंकि 26 को हम 2 बार में काटेंगे, है ना।
क्या करेंगे 26 को 2 बार, मतलब मल्टीप्लाई सीधा, क्योंकि यहाँ हाफ है। सर 52 ये क्या हो जाएगा? 52 है। और आसान तरीका बता दो इसका। ये पॉइंट डाल देंगे। ये नीचे दशमलव था ना, यस सर। इस दशमलव को हटा करके हम क्या कर सकते हैं? 26 बटे में 0.5 था ना, इस दशमलव को हटा के ऊपर हम 0 भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और नीचे 5, इसको काटेंगे तो सीधा सा सीधा आ जाएगा। 5 × 25, 5 × 10। ठीक है भाई, अब ये 52 हो गया। ये कुल छात्र कितने आ गए हमारे? 52 आ गए। हमें ये समीकरण बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। जब ये बन गया तो सवाल अपने आप आ जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।